नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ा इंतजार आप कर रहे थे रिवेल रिजल्ट को लेकर। अभी अपडेट सामने आ रही है बीएससी पार्ट सेकंड रिवेल रिजल्ट को लेकर। लिंक थोड़े समय पहले अवेलेबल करवा दिया था और आपको सूचना दे दी थी टेलीग्राम पर जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपके पास होने वाला है। बीएससी पार्ट सेकंड रिवेल का रिजल्ट ने काफी सवाल छोड़ दिए हैं यहाँ पर। रिजल्ट में देखने को मिल रहा है जिसने रिवेल नहीं लगाया उसके भी नंबर कम देखने को मिल रहे हैं, जिसको पास लिखा है लेकिन नंबर देख रहे हैं तो कम देखने को मिल रहे हैं। बहुत से सवाल है, सवाल सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पास, बैक, फेल। सबसे पहले तो सवाल की पास कैसे होंगे, बैक कितना रहा, फेल किस हिसाब से हुए, इन सभी की जानकारी। ईएफपीटी लिखा रहा है उसका क्या मतलब है, आरडब्ल्यूयूएम और आरएल अगर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है, ग्रेस कैसे लगती है, ग्रेस जो ग्रेस बोलते हैं हम अधिकतर, उसका क्या लफड़ा है यहाँ पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। 36 नंबर नहीं आए, 36 नंबर नहीं आए, 43 नंबर नहीं आए, टोटल नंबर जो होना चाहिए पासिंग मार्क्स वह नहीं आया, फिर भी पास कैसे कर दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे। बिना रिवेल नंबर कैसे कट गए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी रिजल्ट जो भी रिवेल के रिजल्ट बाकी है अदर क्लासेस के, उनके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, सभी के बारे में हम बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू का मतलब बीएससी पार्ट सेकंड रिवेल का रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है। बात कर लेते हैं सभी चीजों के बारे में। जिसके PASS लिखा आया है पास है, ध्यान रखे, पास हो गया, फाइनल ईयर का विद्यार्थी में हो चुका है, ध्यान रखे, फाइनल ईयर में जा चुका है, फाइनल का फॉर्म लगाएगा। बैक, जिसका भी पेपर बैक होगा ना, ध्यान रखे, उसके EFPT लिखा हुआ आएगा, ये ध्यान रखना। EFPT क्या है उसके बारे में समझाऊंगा। फेल, जो फेल हो गया, जिसके क्लियरली फेल लिखा हुआ है, ध्यान रखे, जिसके क्लियरली फेल लिखा हुआ आ गया, उसको बीएससी सेकंड ईयर वापस से करनी पड़ेगी, ध्यान रखे, बीएससी सेकंड ईयर उसको वापस से करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म आपको वापस से लगाना है। ध्यान रखें, एग्जाम फॉर्म थोड़े समय में चालू होंगे, एग्जाम फॉर्म लगाएंगे बीएससी सेकंड ईयर का वापस से। ध्यान रखें, पिछले वाले रोल नंबर से आप लॉगिन करवा लेंगे और उसमें जो प्रैक्टिकल आपके पास है वो पास दिखा देगा, बाकी चीजें जो आपकी हैं आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। ध्यान रखें, इस तरीके का फॉर्म जो रहेगा फेल वाले विद्यार्थियों के बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम फिर वो मार्च अप्रैल में लगने वाले हैं। ध्यान रखें, ये चीजें होगी बीएससी पार्ट सेकंड से रिवेल से रिलेटेड, है ना। EFPT का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। EFPT एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, एलिजिबल फॉर यानी कि आप फाइनल ईयर में जा चुके हैं लेकिन कोई ना कोई पेपर ड्यू रह गया है, ध्यान रखें। बीएससी की बात करते हैं, कुछ सवाल देखने को मिलते हैं भैया। फिजिक्स, मैथ्स, यहां पे केमिस्ट्री, जूलॉजी, ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया 3 सब्जेक्ट का, एक जोड़ा ये हो गया 3 सब्जेक्ट का, ठीक है भैया। यहाँ पे सभी का पासिंग मार्क्स अलग अलग होता है। फिजिक्स का टोटल 36 नंबर आना चाहिए, मैथ का 43 आना चाहिए, केमिस्ट्री का 36 आना चाहिए, जूलॉजी 36 आना चाहिए, बॉटनी 36 आना चाहिए, ठीक है। ये हो गए ये सब्जेक्ट्स के बारे में। बात कर रहे थे एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड के बारे में। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट फिजिक्स में 36 आ गया, फिजिक्स मैथ में 43 आ गया, केमिस्ट्री का कोई पेपर ड्यू है 36 नहीं बन रहा है, ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल नंबर हटा के बात हो रही है। अब जिसको पास कर दिया 36 नंबर नहीं हो रहा फिर भी पास कर दिया, उसका कारण यहाँ पे बताऊंगा। लेकिन जिसका 36 नंबर नहीं हो रहा और फिर भी उसको मतलब कि यहाँ पे लिखा है EFPT, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई पेपर बैक है, ध्यान रखिए। अब कैसे देखेंगे, टोटल 36 हो रहा है, जिसके पास लिखा गया वो तो पास है, ध्यान रखना, लेकिन जिसके EFPT लिखा है ना उसका समझना भैया। पहले तो पासिंग मार्क्स चेक करने, फिजिक्स में टोटल 36 हो रहा है तो पास हो जाएगा, प्रैक्टिकल नंबर हटा के। मान लो मैथ्स में 43 हो रहा है, पास हो जाएगा। मान लो केमिस्ट्री में 36 नंबर नहीं हो रहे, फिर EFPT लिखा है तो ध्यान रखना, जिसमें भी 12 ये समीकरण है 12 वाला, जिसमें भी 12 से कम है वो आपका ड्यू रह जाएगा। लेकिन यही समीकरण मैथ में बदल जाता है, ध्यान रखें। इसका मैथ में क्या रहता है, 14 नंबर पहला पेपर, 14 नंबर का सेकंड पेपर और थर्ड पेपर 15 नंबर का रहता है। इस तरीके से ड्यू पेपर आपको चेक करने हैं, ध्यान रखिए। पहले काफी वीडियो डाले हुए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जूलॉजी बॉटनी में वही 12 के हिसाब से 36 नंबर होना चाहिए, ध्यान रखिए। टोटल 36 हो जाना चाहिए, कैसे भी हो, ध्यान रखें। अगर 36 नहीं होता है तो फिर समीकरण लगेगा 12 वाला, जिसमें ड्यू है वो बैक हो जाएगा। ग्रेस कैसे लगता है, अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हमारे 36 नहीं हो रहे, पासिंग मार्क्स नहीं आ रहा, फिर भी हमें तो पास कर दिया, वो ग्रेस लग गया। ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी ने आपको खुद से नंबर दे दिए, 5-6 नंबर जो भी देने होते हैं, ध्यान रखिए। बीएससी में लगभग इतने का ही ग्रेस लगता है, वो खुद से दे दिए होंगे इसलिए पास लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। अभी जो ऑनलाइन रिजल्ट आप चेक करेंगे उसमें ग्रेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब मार्कशीट आपके कॉलेज में पहुंचेगी तब आपको ग्रेस देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये बातें होगी उससे रिलेटेड। 36 नंबर नहीं फिर भी पास, यहाँ पे 36 की जगह एक चीज और लिख देता हूँ 43।
43 किसके लिए है? मैथ के लिए, ध्यान रखें। 36 किसके लिए? बाकी चारों सब्जेक्ट के लिए, ध्यान रखें। प्रैक्टिकल नंबर हटा के होना चाहिए। दूसरा बात करता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स का एक पेपर बैक रह जाए, मैथ का एक पेपर बैक रह जाए। दो अलग अलग सब्जेक्ट में आप पेपर बैक नहीं रख सकते, ध्यान रखना। टोटल नंबर आपका अलग अलग हो रहा है तो पास हो जाएंगे, ध्यान रखें। जोड़ा मतलब कि फिजिक्स में 36 हो गए, मैथ में 43 हो गए तो पास हो जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि फिजिक्स में भी 36 नहीं हो रहा, मैथ में भी 43 नहीं हो रहा और उसके बाद में बिना ग्रे से भी मुझे पास कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखें। दो अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आपका बैक है तो आप फेल होंगे और वापस से वो क्लास करनी पड़ेगी, एग्जाम फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये बातें हो गई यहां तक की। बिना रिवेल नंबर कटे। अब देखो एक सवाल आया, थोड़ी देर पहले कॉल आया था, जैसे गुड़िया ने बताया कि नंबर मैंने तो रिवेल लगाया नहीं, मेरे तो फिर भी नंबर कम दिखा रहा है, उल्टा पुल्टा नंबर दिखा रहा है। तो मैं बताऊं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बीएससी पार्ट सेकंड का जो रिजल्ट जारी किया है वो बार बार साइट से हट रहा है, बार बार साइट पे आ रहा है। काफी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं कि रिजल्ट ने आपने तो डाल दिया नोटिस के रिजल्ट आ चुका, लेकिन अभी साइट पे देख रहे हैं तो हट चुका है, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो साइट पे फिर से दिखाने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, शाम तक सही हो जाएगी। नंबर जिसके रिवेल नहीं लगाया फिर भी उसमें कटे हुए दिखा रहे हैं, वो भी शाम तक सही हो जाएगा। जो नंबर आपके पहले थे वही रहने वाले हैं। दूसरा बात करते हैं कि वे विद्यार्थी जिन्होंने रिवेल लगाया था फिर उनके नंबर कम आ रहे हैं, यहाँ पर कट गए, 1 2 ही दिखा रहा है, ये ध्यान रखिए, 1 2 2 3, जबकि टोटल यहाँ पे 40 50 दिखा रहा है। यहाँ पे जब टोटल हम देखते हैं तो नीचे रिजल्ट पास दिखा रहा है लेकिन नंबर यहाँ पे कम देखने को मिल रहे हैं। तो ये टेक्निकल इश्यू है, थोड़े समय में सही हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के जितने भी रिवेल के रिजल्ट आए हुए थे सभी में मैंने एक चीज लिखी थी, थंबनेल पे भी लिखा था, अधूरा रिजल्ट दोबारा आएगा क्या, रिजल्ट अपडेट होगा क्या, वो सारी चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार रिवेल में बहुत गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस तरीके से रिवेल का रिजल्ट बार बार अपडेट हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें आपके सामने रहेंगी, लेकिन जिसका भी रिजल्ट शो हो जाएगा, जिसके फेल लिखा है वो फेल रहेगा, जिसके पास लिखा है पास हो जाएगा। और नंबरों वाला जो टेढ़ा मेढ़ा समीकरण है वो थोड़े समय में सही हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे इसको लेकर ना, ये ध्यान रखिए। शाम तक सही हो जाएगा, परेशान नहीं होना, दोबारा चेक करते रहेंगे। बाकी रिजल्ट जो बचे हुए हैं कब तक आएंगे? देखो दिवाली की छुट्टियां थी, कोई रिजल्ट जारी नहीं हुआ बीच में। इस बीच में काफी लोग कह रहे थे कि हो जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि हो जाएंगे, हमने भी कंफर्म किया है कहीं से, तो बिल्कुल आपने किया होगा, लेकिन हुए नहीं, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने किए नहीं उस समय। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, यहाँ पर रिवेल के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। अब क्या बाकी है? बीएससी फर्स्ट ईयर का पहले आ चुका था, बीएससी सेकंड ईयर का आ चुका है, यूजी के बीए के रिजल्ट बाकी है, रिवेल के भी, बीए सेकंड ईयर बाकी है, बीए फर्स्ट ईयर बाकी है, पीजी के सारे रिवेल के रिजल्ट बाकी हैं, बीएड का रिवेल का रिजल्ट अभी बाकी है। ये सारे थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिए। इस वीक ही कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, बीए सेकंड ईयर देखने को मिल सकता है बहुत जल्द, ध्यान रखिए। बाकी रिजल्ट भी थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी अब अपने ऊपर प्रेशर नहीं है, अब राजस्थान यूनिवर्सिटी पे प्रेशर है, क्योंकि बाकी सभी यूनिवर्सिटी ने अपने अपने एग्जाम फॉर्म शुरू कर दिए, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी अभी यहाँ पर रिजल्ट ही जारी नहीं कर पाई है। 4 महीने हो चुके हैं यहाँ पर, तो बहुत जल्द ही है, मतलब कि रिजल्ट आने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी को टेंशन है, अपनी टेंशन नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि अगली क्लास के एग्जाम फॉर्म भी भरवाना उनकी प्राथमिकता होने वाली है। तो एग्जाम फॉर्म का नोटिस तभी निकलेगा जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे, परेशान नहीं होना है, ध्यान रखें। जैसे रिजल्ट आएंगे सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, और रिजल्ट आने के बाद में उसका वीडियो भी देखने को मिलेगा, सारी चीजें समझा देंगे, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी किसी को लगता है कि परेशानी है, रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इंस्टाग्राम पे जुड़ जाएंगे, अपनी मार्कशीट भेजेंगे, अपना सवाल लिख देंगे, एक बार में 24 घंटे के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने भी रिवेल रिजल्ट लगाया था, जिसके भी सवाल बना हुआ है, उस तक वीडियो शेयर कर देंगे, जिससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।